नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। कैसे हैं आप सभी? ये प्यारा सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है आपकी हरियाणा सीईटी मेंस की ग्रुप नंबर 56, 57 से हरियाणा इकोनॉमी की क्लास नंबर आज रहने वाली है हमारी 13। और इसकी शुरुआत के साथ मैं बता दूं कि जो हमारा जितना भी सिलेबस आपको कराया गया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराया गया है। और मेरी कोशिश है कि एग्जाम से पहले आपके लिए ये हरियाणा इकोनॉमी और इंश्योरेंस के पार्ट दोनों ही कंप्लीट करवा दिए जाए। ठीक है, बस इसी उम्मीद में बस आपको करना कुछ नहीं है, बस हमें थोड़ा सा प्यार दिखाना है आपको, जिसके अंदर आप वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है नबार्ड। नबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड के बारे में आपको मैं बता दूं, यहां से क्वेश्चन बनेगा 100%। 100% क्वेश्चन बनने वाला है नाबार्ड से, क्योंकि जो ये टॉपिक ही ऐसा है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और पूरा पढ़िएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, hsscexamcracker.com ये हमारा टेस्ट पोर्टल है। और HSSC एग्जाम क्रैकर के नाम से ही हमारी एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और इस एप्लीकेशन पे जाके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड में हो चाहे कहीं भी हो, किसी भी तरह की कंपटीशन की एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वो मॉक टेस्ट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो परचेज करके परमानेंटली वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बेसिकली ये बता देता हूँ कि ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप अपनी तैयारी को परखोगे नहीं तब तक आपको अच्छी नॉलेज होगी नहीं। और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सारे के सारे लिंक आपको कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं तो इंट्रोडक्शन की बात आती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी परिचय। परिचय में हम बात कर रहे हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड क्या है भाई? नाबार्ड देखो ऐसे एज एन आज जिस फॉर्म में नाबार्ड है, देखो सन 1982 में नाबार्ड बना। इसने नेशनल जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को, रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया। 1982 में इसकी स्थापना होती है नाबार्ड की। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाबार्ड से पहले इंडिया में ऐसा कुछ था नहीं, या कोई ऐसा कोई संस्था नहीं थी, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था जो कि काम नहीं करता था, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इससे पहले भी था। हम इससे पहले आजादी के बाद से ही आरबीआई ने एक सेटअप किया था जिसको कहते हैं हम एआरडीसी। क्या कहते हैं? एआरडीसी कहते हैं, एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कृषि पुनर्वृत्त और विकास निगम, इसकी स्थापना की गई थी। और जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स थे उनको, एग्रीकल्चर लैंड्स को डेवलप करने के लिए राज्यों को लोन देने का काम कौन करता था? एआरडीसी करता था। ठीक है, एआरडीसी करता था। एआरडीसी का मुख्य जो उद्देश्य था वो ऋण सुविधाएं प्रदान करना ही था। कृषि क्षेत्र में मतलब पैसा देना, लोन देना, पैसा देना लोन के रूप में, यही बेसिकली काम था किसका? एआरडीसी का। धीरे धीरे समय बदला, टाइम बदला, और समय टाइम के अनुसार जो रूरल एग्रीकल्चर के ऊपर हमने जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थी उसके साथ साथ जो डिमांड थी, डिमांड बढ़ी किस चीज की? कि भाई हमें रूरल डेवलपमेंट के साथ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट भी चाहिए। समय बीतने के साथ बैंकों की जो मांग थी वही वो यही हुई कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई हम सिर्फ कृषि विकास की तरफ ध्यान दें, क्योंकि पहले जो एआरडीसी था उसका बेसिकली काम क्या था? एग्रीकल्चर को डेवलप करना। ठीक है, लेकिन इस इन्होंने क्या कहा कि भाई साथ साथ है ना, अब डिमांड क्या बढ़ने लगी कि भाई साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ गांव का विकास भी होना चाहिए, ग्रामीण विकास भी होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि एक आरबीआई ने एक नई कमेटी बनाई। ठीक है, एक नई कमेटी बनाई मार्च 1979 को। कब बनाई ये कमेटी? मार्च 1979 को एक कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, उस कमेटी के अंदर ये कहा जाता है कि आप भाई स्टडी करो, देखो, अध्ययन करो मार्च 1979 को, कि भाई एक्चुअल में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के साथ साथ अगर रूरल डेवलपमेंट करनी है तो क्या उपाय होने चाहिए, कैसे जरूरत होनी चाहिए। तो परिणाम स्वरूप हमें महसूस हुआ कि भाई एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें जो रूरल डेवलपमेंट है उसकी भी जरूरत है। तो
उसके लिए कमेटी बना दी आरबीआई ने, और आरबीआई ने जब कमेटी बनाई तो मार्च 1979 में इसने कमेटी बनाई, 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ठीक है। और इस कमेटी के जो हेड थे वो थे एस शिवरमन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के तहत की गई, या किस योजना आयोग के किस आयोग के तहत की गई, ठीक है, किस आयोग के तहत नहीं, किस समिति, आयोग नहीं होगा, समिति, किस समिति के तहत की गई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी शिवरमन, बी शिवरमन कमेटी, बी शिवरमन कमेटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बी शिवरमन कमेटी, इसके कहने पर नाबार्ड की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, नाबार्ड की स्थापना की, ठीक है। और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि हमें जो एआरडीसी हमारा पहले काम कर रहा है, एआरडीसी, उसको खत्म करना पड़ेगा और उसकी जगह नाबार्ड को स्थापित करना पड़ेगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसी वजह से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई, और एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के काम करने के लिए ये एक ऐसी बॉडी बनाई, एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी का मतलब सर्वश्रेष्ठ, इससे ऊपर कोई नहीं। जैसे एपेक्स कोर्ट की बात करते हैं तो एपेक्स कोर्ट कौन सा है, भारत में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। तो वैसे ही एपेक्स बॉडी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन सी बनाई गई, नाबार्ड बनाई गई, ठीक है। तो ये शीर्ष बैंक के रूप में, आप एपेक्स बैंक यानी शीर्ष बैंक के रूप में इसने काम करना शुरू किया। और इसी के कहने पर 12 जुलाई 1982, यानी 12 जुलाई 1982 को स्थापना की गई नाबार्ड की, ठीक है। लेकिन क्या नाबार्ड को बनाने ऐसे ही बना दिया गया होगा, नाबार्ड को ऐसे ही नहीं बना दिया गया, क्योंकि 1980 में जब इसने अपनी रिपोर्ट, 1979 में तो देखो कमेटी आई, 1980 में एक साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, फिर गवर्नमेंट ने इसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया, और पार्लियामेंट में यानी संसद में कानून बनाया गया, यानी अधिनियम बनाया गया, और उस अधिनियम को कहा जाता है नाबार्ड एक्ट 1981, नाबार्ड अधिनियम 1981। इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981, ठीक है। तो उसकी स्थापना की गई 1981 के तहत। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने ये जान लिया कि किस कमेटी के तहत स्थापना की गई नाबार्ड की, ठीक है। तो आप बोलोगे बी शिवरमन कमेटी। कब कमेटी बनाई गई, 1979 में बनाई गई, आरबीआई के द्वारा बनाई गई। लेकिन आरबीआई ने गवर्नमेंट के कहने पे बनाई थी। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई गवर्नमेंट ने कौन सी कमेटी बनाई, तो कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना, आरबीआई बोर्ड पूछे या गवर्नमेंट पूछे, नाबार्ड के लिए कमेटी सिर्फ एक ही है, बी शिवरमन, ठीक है। उसके बाद किस एक्ट के तहत, एक्ट 1981, आगे नाबार्ड ही लिखा मिलेगा आपको, पीछे एक्ट लिखा मिलेगा और साथ में 1981 लिखा मिलेगा। और स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982, ठीक है। उससे पहले कोई एजेंसी थी क्या, हाँ जी बिल्कुल थी, एआरडीसी थी, ठीक है। एआरडीसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो यही सारी डिटेल हमारे इंट्रोडक्शन में है, और यही सारी डिटेल आपसे एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ नाबार्ड, यानी नाबार्ड की विशेषताएं क्या है। देखो नाबार्ड की विशेषताएं तो बहुत सारी है, बहुत सारी विशेषताएं हैं नाबार्ड की। लेकिन नाबार्ड की कुछ विशेषताओं के अंदर से मैंने कुछ छाट के आपके लिए स्पेशल लिखी हुई हैं। जैसे कि कृषि एवं ग्रामीण ऋण के को शीर्ष वित्तीय संस्थान है, मतलब सबसे ज्यादा बड़ा संस्थान जो एग्रीकल्चर और रूरल क्रेडिट देगा गांव को, कृषि वालों को, मतलब फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उनको, गांव के लोगों को जो लोन प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये, ठीक है। उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को, सभी सरकारी जो संस्थान है उनको मजबूत करने के लिए इसकी जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण रहती है। इसका मेन फंक्शन जो क्या कहलाता है, वो रीफाइनेंस एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट टू लाइक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, जो राज्य के सहकारी बैंक होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, के अलावा स्टेट के कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंकों को देना, रीजनल रूरल बैंक यानी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों को, या प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, जो छोटे छोटे ग्रुप्स में सोसाइटीज बन जाती हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी बैंक, जिसे हम सोसाइटी बैंक कह देते हैं, या केंद्रीय सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इन सबको लोन प्रोवाइड करना इसी का काम है। देखो जब भी कोई आम आदमी लोन लेने जाता है वो इन्हीं बैंकों में जाता है, और इन बैंकों को लोन
एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर के लिए कौन देगा? नाबार्ड देगा। तो नाबार्ड कभी भी डायरेक्ट लैंडिंग नहीं करता। क्या है? नाबार्ड डायरेक्ट लैंडिंग यानी प्रत्यक्ष रूप से ऋण नहीं देता, प्रत्यक्ष रूप से ऋण नहीं देगा, ठीक है, इनडायरेक्टली लैंडिंग करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि ऋण विभाग को इसकी स्थापना की गई, ठीक है। क्रेडिट सेल की बात की गई, पुनः इसका विकास किया गया और मतलब इसने अपने काफी कामों को संभाला। और इसके अलावा ग्रामीण बुनियादी ढांचे को इम्प्रूव करना, उसको स्ट्रेंथन करना, रूरल मतलब कह लो कि सुविधाएं प्रदान करना, ऋण सुविधाएं प्रदान करना, राज्य संचालित निगमों को, सरकारों को, हर तरीके से ये काम करता है, ठीक है। इसके अलावा कृषि एवं ग्रामीण छोटे जो उद्योग होते हैं, जैसे हस्तशिल्प है, ग्रामीण शिल्प है, या ग्रामीण क्षेत्रों की अन्य कोई गतिविधियां हैं, उन सभी में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो रही हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हो, लेकिन उनका जुड़ाव एग्रीकल्चर से और रूरल यानी ग्रामीण इलाकों से होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, रूरल क्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर विलेज, इन सभी एक्टिविटीज को गवर्न करना, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल हो, सभी किसी भी तरह की अथॉरिटी है उनको पैसा प्रोवाइड करना नाबार्ड का काम है, ठीक है। लगभग 2017 तक ये 132 करोड़ के आसपास पैसा तो ऑलरेडी लगा ही चुका था। बहुत ज्यादा एक बड़ा स्ट्रक्चर है नाबार्ड का, ठीक है। कई तरह के लोन प्रोवाइड करता है, मिड टर्म लोन प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा ये शॉर्ट मिडल टर्म भी लोन प्रोवाइड करता है, जैसे 3 साल से कम के लिए अगर लोन दे रहा है ये, तो वो शॉर्ट टर्म है। 3 से 5 के लिए मिड टर्म यानी बीच का, और 5 से ज्यादा के लिए ये लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। 15-15 साल के लिए सरकारों को लोन दे देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को लोन देते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा सहकारी जो सहकारी ऋण समितियां हैं उनको उनकी पूंजी में शेयर करना, उनके उदार ऋण प्रदान करना उनको, या विश्व बैंक या अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ जोड़ना। मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी एक्सटर्नल वर्ल्ड लेवल पे एजेंसीज हैं, उनको ग्रामीण एरियाज में काम करवाने के लिए पैसा उनका यूज करना, उनको जोड़ना, ये सारा काम नाबार्ड करता है। नाबार्ड के अलावा नाबार्ड क्या है? रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इन इंस्टीट्यूशंस को। ऐसा है किन किन लोगों को नाबार्ड पैसा देगा, ठीक है। लोग तो जाएंगे इनके पास जाएंगे लोग, इनसे पैसा ले लेंगे, लेकिन पैसा नाबार्ड किस किस को देता है? अगर राज्य के सहकारी बैंकों की बात करें, राज्य के सहकारी कृषि ग्रामीण विकास, ठीक है, SCARDBS, ये बैंक हो गए, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इसके अलावा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राज्य के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, रीजनल रूरल बैंक जिसे बोलते हैं, या वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जिसके अंदर SBI, PNB ये सब आ जाते हैं, ये सब कौन से कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। प्राथमिक सहकारी बैंक, PUCB, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये ऐसे ऐसी कॉरपोरेशन है जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को डेवलप करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो 7 नहीं, 8 राज्यों को डेवलप करने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, ये भी NBFC, इनको भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि ये आगे लोगों को लोन दे सके। मेन इंस्टीट्यूशन पार्टनर कौन कौन है? नाबार्ड के साथ मिलके कौन लोन देगा? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब ये वही बात है, मेन पार्टनर इंस्टीट्यूशन, ये नाबार्ड में इनकी खुद की हिस्सेदारी भी है, ठीक है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि बैंक, अनुसूचित शहरी सरकारी बैंक, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसे बोलते हैं, शेड्यूल कॉमर्शियल, ग्रामीण विकास, राज्य सरकारें, NBFC, NGO, बाकी सब सेम है जो हमने पिछली लिस्ट में पढ़ा था, लेकिन वहां पे आपने स्टेट गवर्नमेंट और NGO नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट और NGOs भी नाबार्ड से जुड़े होते हैं। नाबार्ड से जुड़ने का इनका भी एक मेन मोटिव होता है कि इनको भी पैसा मिले और ये भी डेवलपमेंट के काम करवा सके। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाबार्ड। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल के साथ समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डिटेल के साथ समझने की जरूरत क्यों पड़ेगी भाई? क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि बार बार ऑब्जेक्टिव्स रिपीट होंगे, लेकिन कुल मिला के काम एक जैसा है, ठीक है।
इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूँगा, लेकिन जब आप ये नोट्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो एक्ट एज़ एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, जो हर तरीके के काम करता है, जितने भी एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के, उसको पॉलिसीज़ को बनाना, प्लान तैयार करना, ऑपरेशनल एस्पेक्ट करना, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं, या कोई और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, सभी को, ठीक है? हर एक प्रकार के काम को ये संचालित करते हैं और उसी संबंध में नीति बनाते हैं, उन योजनाओं को बनाते हैं, उस हिसाब से उसको काम करते हैं। उसके अलावा इंस्टीट्यूट्स को फाइनेंस करते हैं, ठीक है? इंस्टीट्यूट्स को फाइनेंस करते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट देते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट देते हैं, मिड टर्म क्रेडिट देते हैं, ठीक है? रूरल डेवलपमेंट करते हैं, नवीन पहलुओं, संस्थागत जो विकास और अन्य सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देते हैं। या कह लो कि जो कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र होते हैं, उन सब में ऋण देते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, योजना आयोग, हर किसी को, नीति आयोग तक इनके अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है? उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण का विस्तार करना, ताकि ग्रामीण आबादी के साहूकार, महाजनों पर लोग निर्भर कम हो। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, यानी लोग बैंक से लोन ले लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एज़ कंपेयर टू साहूकार या महाजनों से, ठीक है? इसके अलावा एग्ज़ीक्यूटिव रूरल डेवलपमेंट, एग्जीक्यूट रूरल डेवलपमेंट्स वर्ल्ड बैंक से मिलके, अदर एजेंसीज से मिलके काम करते हैं। यही वही सेम चीजें जो पहले हम पढ़ रहे हैं और वापस रिपीट हो रही है, ठीक है? इसीलिए मैं इसको फटाफट टपा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा डिटेल में घुसेंगे कोई फायदा नहीं, बस पढ़ने का सिंपल है, एक बार पढ़ लेंगे दिमाग में बैठ जाएंगी ये चीज़। राज्य सरकारी बैंक है, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, सहकारी बैंक, सभी की कामों पे निगरानी रखता है, यानी सुपरवाइज करने का भी काम है इसका भाई। आप, इसने तो पैसा दे दिया, नाबार्ड ने पैसा दे दिया, बैंकों ने आगे लोन नहीं दिया, तो उनके लिए फिर ये देख रेख करता है। अरे ये 7th पॉइंट है भाई, ठीक है? ये 6 दो बार रिपीट हो गया, लेकिन ये नीचे वाला 7th है। तो ग्रामीण जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके ऊपर काम करना। इसी के साथ अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें नाबार्ड का, कि टॉप पे कौन है, उससे नीचे कौन है, तो सबसे ऊपर आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे होता है चेयरमैन, यानी अध्यक्ष, अध्यक्ष हो गया, ठीक है? अध्यक्ष के नीचे एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बाद ये 4 पोस्ट है टॉप की, ये 4 पोस्ट है टॉप की, और उसके बाद इसको 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। हेड ऑफिस डिपार्टमेंट जो कि 26 है, रीजनल ऑफिस 30 है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स या ट्रेनिंग दिलाने के लिए इनके एम्प्लॉयज को 4 इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके बाद रीजनल्स के अंदर श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया, उसके लिए अलग है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिस अलग है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स अलग हैं। इस तरह से एक स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो रखा है इनका। इस स्ट्रक्चर को एक बार आप नज़रों से ज़रूर निकाल लें। हो सकता है यहाँ पे आपसे टॉप मोस्ट पोस्ट पूछ ले कि सबसे टॉप पे कौन है, ठीक है? नीचे तो नहीं पूछेगा, या रीजनल ऑफिस कितने हैं, ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट कितनी है, हेड ऑफिस डिपार्टमेंट कितने हैं नाबार्ड के, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा डिटेल में जाके पूछने वाले हैं, लेकिन एक बार नज़र से निकालने में जाता ही क्या है, ठीक है? जब एक पेज की बात है तो ये आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आते हैं जैसे फंक्शंस, और फंक्शंस है, रोल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं नाबार्ड की, कि क्या भूमिकाएं हैं, क्या रोल रहे हैं। इसने जितने भी असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, किसको, रीजनल रूरल बैंक को, जितने भी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है सभी को पुनर्वित्त किया है, रीफाइनेंस किया है, मतलब दोबारा पैसा प्रोवाइड किया है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये मैंने आपको भी बताया था। 3 साल से कम शॉर्ट, 3 से 5 मिड, और 5 से ज़्यादा लॉन्ग टर्म लोन्स दिए हैं। अगर 31 मार्च 2017 तक की बात करें तो एक ये कितना है, 10,000 नहीं नहीं भाई, 1,05,207 करोड़ ये सहायता राशि के रूप में प्रोवाइड कर चुका है ऑलरेडी। तो अब तो इसका जो डाटा है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। कृषि क्षेत्र का विकास किया है इसने, बहुत सारे फार्म सेक्टर्स, जैसे ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ फसलें उग रही हैं वहाँ, बहुत सारे सेक्टर्स को डेवलप किया है, जैसे कि लघु सिंचाई हो गई, कृषि संबंध से रिलेटेड लघु सिंचाइयाँ हैं,
खेती बाड़ी से जुड़ी कोई मशीनें हैं, या भूमि विकास का कोई काम है, डेयरी वगैरह है, डेयरी मृदा संरक्षण का काम है, डेयरी संरक्षण है, भेड़ बकरी पालन है, मुर्गी पालन, सुअर पालन, वृक्षारोपण, वानिकी, मत्स्य पालन, भंडारण, या बाजार में कोई यार्ड, बायोगैस प्लांट, इन रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पशु पालन, मतलब हर सेक्टर, हर छोटा मोटा सेक्टर जो जुड़ सकता है फार्म सेक्टर से, उस सभी के साथ इसने काम किया है। उन सभी को डेवलप करने में इसका काफी बड़ा रोल है। इसके अलावा नॉन फार्म सेक्टर्स, ऐसे सेक्टर्स जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, गैर कृषि क्षेत्र का विकास भी इसने किया है। गैर कृषि क्षेत्र यानी माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, एमएसएमईज का डेवलपमेंट, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, पावर लूम्स, या बिजली करगा, हथकरघा, हस्तशिल्प, सूक्ष्म उद्यम यानी उद्योग, लघु उद्योग, इन सब को बहुत डेवलप किया। आरआर नाबार्ड काफी हद तक कॉमर्शियल बैंक संस्थानों के ऊपर निगरानी भी रखता है, उनके ऊपर एक काम भी कहता है, उनको खुद डेवलप करवाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब अपनी मर्जी से बैंक करते जा रहे हैं, नाबार्ड खुद करवाता है। इसके अलावा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मजबूती देना, इसके लिए दो अलग अलग स्कीम चलाई गई, एक आरआईडीएफ और एक एनआईडीए। ठीक है, एक आरआईडीएफ और एक एनआईडीए। अब ये दोनों स्कीम्स के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। देखो 1995 96 95 96 के टाइम पे क्या हुआ कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए एक अलग से ना नाबार्ड ने फंड बना दिया, जिसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कहते हैं, आरआईडीएफ। ये कौन हैंडल करता है? ये ऐसा फंड है जो पूरी तरह नाबार्ड के अंडर में है। ठीक है, नाबार्ड के अलावा कोई और इस फंड को हैंडल नहीं करता। और जितने भी गांव के बुनियादी ढांचे होते हैं, जैसे सड़कें हैं, छोटी मोटी नहरें हैं, ठीक है, या ब्रिज बनवा दिए, फ्लड प्रोटेक्शन, मतलब बाढ़ वगैरह ना आ जाए उससे करने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनवा दिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए अलग काम कर दिए, यानी मिट्टी का कटाव ना हो, इसके लिए ऐसा कुछ काम कर दिया, बाढ़ से सुरक्षा प्रोवाइड करवा दी। इस तरह के काम आरआईडीएफ के फंड से करवाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आरआईडीएफ को ही डिटेल में पढ़ लेते हैं। आरआईडीएफ का जो फंड है वो 1995-96 में शुरू हुआ था। जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, कम्युनिटी है, मीडियम माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पैसा लगाते हैं। ग्रामीण सड़कों पे, पुलों पे, मृदा संरक्षण, बाढ़ सुरक्षा, भूमि सुधार, वाटरशेड यानी पानी को एक जगह इकट्ठा करने में, वाटरशेड डेवलपमेंट, ठीक है, रिक्लेमिनेशन ऑफ लॉस्ड एरिया, जल जमाव वाले क्षेत्र के अंदर सुधार करने में ये काम करते हैं। इसके अलावा अगर और बात करें वन विकास को, फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, और इसके अलावा मत्स्य पालन, फिशरीज, इनके अंदर एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज सेक्टर में भी डेवलपमेंट करने के लिए ये पैसा लगाते हैं आरआईडीएफ से। या मिनी जल विद्युत परियोजना, छोटे छोटे हाइडल प्रोजेक्ट्स, जैसे नहर वगैरह पे छोटा छोटा छोटे छोटे इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगा दिए, छोटे मोटे नदी पे बैराज वगैरह बना दिया, और उसके ऊपर कोई जल विद्युत परियोजना चला दी। इसके अलावा पेयजल की कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी, ग्रामीण शिक्षा प्रोवाइड कर दी, रूरल एजुकेशन, छोटा मोटा स्कूल बनवा दिया, या इंटरनेट कनेक्टिविटीज के लिए वाईफाई वगैरह लगवा दिए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी तैयार किया कर दिया, बुनियादी ढांचा एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया। ये सारा काम जब किया जाता है ना, ये सारा का सारा काम आरआईडीएफ के फंड से किया। ठीक है, गाँव के स्पेशल रूरल डेवलपमेंट की। और इसी के अलावा दूसरा जो है नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस, निडा, यानी नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता। इसके अंदर क्या किया जाता है निडा के अंदर? अब जो कोई भी अगर ऐसी कोई चीज रह गई जो आरआईडीएफ ने कवर नहीं की, तो उसको निडा कवर कर लेता है। ठीक है, आरआईडीएफ से अगर कुछ छूट गया तो उसको निडा कवर कर लेगा। और इसके अंदर स्पेसिफिकली ये नहीं बताता कि भाई हाँ ये है, लेकिन इसके अंदर क्या है, निडा। अब आरआईडीएफ का जो पैसा है वो तो कौन है, छोटे मोटे बैंक भी यूज कर सकते हैं, बैंक्स के थ्रू भी यूज किया जा सकता है, पंचायत भी ले सकती है। ठीक है, पंचायत भी ले सकती है आरआईडीएफ की, मैं आरआईडीएफ की बात कर रहा हूँ, आरआईडीएफ की बात कर रहा हूँ, पंचायतें भी ले सकती हैं। इसके अलावा अगर आप और थोड़ा डिटेल में जाओगे तो एनजीओ वगैरह भी उठा सकती है, गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है। ठीक है, ये भी कोई भी इसका फंड यूज कर सकता है।
लेकिन जो नीडा है, नीडा का जो फंड है वो केवल और केवल कौन यूज कर सकते हैं? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट के खुद के ऑर्गेनाइजेशन, खुद के कॉरपोरेशन, खुद के स्वामित्व वाले संगठन या राज्य के खुद के निगम। और इसमें क्या करता है नीडा ना, सीधा उनको 15 साल के लिए पैसा दे देता है। 15 साल की अवधि के लिए पैसा दे देगा और बोलेगा भाई आप अपने डेवलपमेंट के काम शुरू कर दो। ठीक है, और रीपेमेंट के लिए टाइम भी अच्छा खासा लंबा मिल जाता है। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आरआईडीएफ कवर नहीं करेगा, उसको कवर कौन करेगा? नीडा कवर करेगा। ये लोन देगा सिर्फ राज्य सरकारी सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट को, या राज्य के खुद के कोई इंस्टीट्यूशन है या खुद के ही कोई निगम है, कॉरपोरेशन है, उनको देगा और 15 साल के लिए देगा। ठीक है, आरआईडीएफ एक अलग तरीके से काम करता है, नीडा अलग तरीके से काम। अगर इसके स्पेशल फंक्शंस पे आए, कुछ अदर फंक्शंस, तो ये प्राइमरी एग्रीकल्चर जो क्रेडिट सोसाइटी है उनको सुदृढ़ करता है, मजबूत बनाता है। इसके अलावा क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है सभी के लिए। ठीक है, नाबार्ड भंडारण योजना, नाबार्ड वेयर हाउसिंग स्कीम इसने शुरू की हुई है। नाबार्ड वेयर हाउसिंग स्कीम के तहत क्या करते हैं ये, कि भाई जैसे मान लो किसी को वेयर हाउस बनाना है या कोल्ड स्टोरेज बनाना है, वेयर हाउस बनाना है या कोल्ड स्टोरेज बनाना है, ठीक है, उसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, सब्सिडी पे लोन दे देते हैं कि भाई आप अपना कोल्ड स्टोरेज बनाओ, वेयर हाउस बनाओ, आपको वहां पे 50%, 70% सब्सिडी मिल जाएगी। मान लो 5 करोड़ का बनना है तो वो 2.5 करोड़ में ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज इतना महंगा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सस्ता बनता भी नहीं है, 2 करोड़ 3 करोड़ का एक कोल्ड स्टोरेज तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको मजबूती देती है, उनको मजबूती प्रदान करना, या जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं संगठन उनको समर्थन देना। आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, इन सब को अच्छे से एक सुपरवाइज करना, पर्यवेक्षण में रखना। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, निगरानी रखना भाई जिनको लोन दिया है वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हाउसिंग सेक्टर को रीफाइनेंस प्रोवाइड करना, ग्रामीण क्षेत्रों को पुनर्वित्त योजना के तहत लाना, डेवलपमेंट के काम करना, लोगों के बीच में स्वरोजगार को बढ़ाना। ठीक है, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए डेवलप करना कि भाई आप है ना अच्छे से काम करो, सेल्फ डेवलपमेंट काम करो, सरकारों के चक्कर में मत पड़ो, अपना खुद के काम धंधे इस्टेब्लिश करो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही क्यों ना हो। ठीक है, इसको तो इसको तो ये रूरल प्लस अर्बन दोनों में करता है ये काम, तो प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, इसके बाद कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेटिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम भी नाबार्ड का ही है। नेक्स्ट कहते हैं स्पेशल फंक्शंस, विशेष कार्य। अब विशेष कार्यों में नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना, सोलर पावर एनर्जी डिवाइसेस है इनको बनाना। ठीक है, अनुसंधान और विकास, प्रमोशन और डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट के काम करना, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी, इनकी मदद करना। ठीक है, बैंकों को कोर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना अगर कोई फंस जाए वो, सब्सिडी की योजनाएं बनवाना, कोल्ड स्टोरेज बनवा के देना, गोडाउन बनवा के देना, कृषि विपणन यानी रूरल रूरल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसको प्रमोट करना, इसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कोई कृषि क्लिनिक यानी एग्री क्लिनिक्स को बनाना, एग्री बिजनेस सेंटर्स को डेवलप करना, बायो फर्टिलाइजर्स, वर्मी कंपोस्टिंग, एग्रीकल्चर वेस्ट, इन सब को बढ़ावा देना ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें ऑर्गेनिक हो, ग्राउंड वाटर्स को रिचार्ज करवाना, ये सब काम इनके थ्रू किए जाते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना, लोगों के अंदर वित्तीय साक्षरता लाना। अब लोगों के बैंक में खाते होंगे, वित्तीय साक्षरताएं होंगी तो ऑटोमेटिकली लोग डेवलप होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना नाबार्ड के थ्रू चलती है। इसकी इसकी तो आप बारे में आपने सुना भी होगा, केसीसी, हिंदी में इसको बोलते हैं केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। तो केसीसी की योजना नाबार्ड के द्वारा शुरू की गई थी। अगस्त 1998 में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की। वुमेन्स को एम्पावर करना, महिलाओं को सशक्तिकरण देना, सह सह वित्त पोषण, को फाइनेंसिंग,
यानी एक बैंक के साथ मिलके उनको भी सपोर्ट करना और उनके साथ आगे लोन प्रोवाइड करना, सरकार का साथ देना, ये सारा काम किसका है? नाबार्ड का है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा नाबार्ड होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो भाई। ठीक है, और साथ ही साथ अगर कोई मेरा भाई बहन कोई सजेशन देना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो जी।